नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है और इस पारे को और हवा दे रहा है बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर। जून से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां इसे वोट चोरी कह रही हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली। इस बार उनकी यात्रा में प्रियंका गांधी दिखी, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका का इस यात्रा में पहुंचना चुनावी ब्रांडिंग है, या फिर अगर ये चुनावी ब्रांडिंग है तो इसका असर कैसे पड़ सकता है, ये समझेंगे हम इस रिपोर्ट में। दरअसल लंबे वक्त से देश भर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर हंगामा हो रहा है। संसद से सड़क तक पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ, तो उधर राहुल गांधी ने भी 6 महीने का डाटा पेश कर यह दावा किया कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर चुनाव में धांधली कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी के आरोप, दावे और रिपोर्ट अभी तक वैध साबित नहीं हुए हैं। तो उधर बीते दिन संसद में चले मॉनसून सत्र में भी विपक्षी दलों ने मिलकर जमकर हंगामा किया था, ताली बजाकर तो कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोर का नारा लगाकर। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया, लेकिन ये मामला अब थमता नहीं दिख रहा है। बिहार जहां ये प्रक्रिया चल रही है, वहां आज से कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में एसआईआर एक चुनावी मुद्दा बन चुका है और राजनेताओं के लिए वोट मांगने का एक साधन भी। इसी एजेंडे के साथ अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू करी है। तो वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली और इस बार उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखी। ये रैली राहुल गांधी ने आज से एक दिन पहले बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ निकाली थी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली में शामिल हुए। बाइक रैली में प्रियंका गांधी भी रही। अब सवाल यह है कि क्या वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी बिहार की महिला वोटर्स को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ पाएंगी? वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनावी अभियान शुरू कर चुका है, लेकिन अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी ने टेस्ट मैच शुरू होने से बहुत पहले ही ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और अगर चुनावी इतिहास भी देखा जाए तो 2021 में भी प्रियंका गांधी असम विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गुवाहाटी पहुंची थी। महिला वोटरों को रिझाने के लिए चाय बागवान पहुंची थी। सिर में परंपरागत टोपी लगाकर वो चाय की पत्तियां तोड़ती दिखी थी। वहां काम करने वाली महिलाओं से घुली मिली बातचीत की थी। और इसके अलावा साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रियंका गांधी ने नारा गढ़ा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और खूब सुर्खियां बटोरी थी। और असम और यूपी दोनों में ही प्रियंका गांधी फेल दिखी थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कांग्रेस के कहने पर महागठबंधन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना रहा है। वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी राहुल गांधी के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। और अगर मान लिया जाए कि चुनाव पुराने वोटर लिस्ट के हिसाब से ही तय हो, तो क्या इससे राजद कांग्रेस को जीत की गारंटी मिल जाएगी? और अगर जेन्युइन वोटर्स का नाम लिस्ट से कटता है तो ये एक मुद्दा है और इसकी निगरानी के लिए कोर्ट है। देखा जाए तो जनता को लुभाने के लिए तो आम आदमी से जुड़ा कोई मुद्दा होना चाहिए। खैर, इस यात्रा में बयानबाजी भी हुई है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया और एक बार नहीं कई बार दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल चलेगी, और मैं ये सोच रहा था कि इस आदमी को कैसे पता ये चीज। अमित शाह लगातार कैसे कह सकते हैं कि हम 40 से 50 साल राज करेंगे? कोई नेता कैसे इतने साल बाद का जनता का मूड जान सकता है? वो ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और ये चोरी सालों से हो रही है, तो शक होना लाजमी है। तो उधर प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी के बिहार आने पर भाजपा और जेडीयू दोनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। वहीं प्रियंका गांधी ने पंजाब में बिहार के लोगों के अपमान पर ताली बजाई थी। बिहार जानना चाहता है कि लालू परिवार की क्या मजबूरी है कि वो उन लोगों को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने बिहार का अपमान किया है। क्या उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है? इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी को आमंत्रित करने पर नाराजगी जाहिर की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार का डीएनए घटिया है। यात्रा में उनके साथ मौजूद राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए। तो यही नहीं, रेवंत रेड्डी के बिहार आने पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा
बिहार के लिए रेवंत रेड्डी कौन है? वो बिहार को गाली देने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? उन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी है और कहा है कि मजदूरी करना बिहार के लोगों के डीएनए में है। अगर रेवंत रेड्डी किसी गांव में आ जाएं तो लोग लाठी डंडों से उसे दौड़ा देंगे। राहुल गांधी उन्हें मंच पर घुमा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप बिहार को गाली देने वाले व्यक्ति को मंच पर घुमा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कुछ वक्त पहले कथित तौर पर यह कहा था कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के अंदर एक बिहारी डीएनए है जो तेलंगाना के डीएनए जैसी गुणवत्ता वाला नहीं है, और इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। तो वहीं अब उनका बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना एक नया मुद्दा बन गया है। फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को महागठबंधन की पटना में होने वाली रैली के बाद खत्म होगी। देखना यह होगा कि तब तक क्या हंगामा विपक्ष करता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।